मध्य प्रदेश के उज्जैन में खाद की कमी से परेशान किसानों ने इतना हंगामा किया कि पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। ये घटना 25 नवंबर की बताई गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। ये सारा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि किसान खाद की बोरियां लूटकर भागने लगे। और जैसे ही पुलिस वालों ने देखा कि किसान अपनी पीठ पर खाद की बोरियां लेकर भाग रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश शुरू हो गई। खाद लूटकर भाग रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और उन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीटने लगे। जिस समय हंगामा हुआ वहां करीब 100 किसान मौजूद थे, जो सुबह से लाइन में लगे लगे थक चुके थे और जैसे ही मौका मिला वो गोदाम से बोरियां लूटकर भागने लगे। ये शुरुआत किसानों ने की, जिसके बाद बाकी किसानों ने भी वही किया। इसके बारे में जैसे ही स्थानीय विधायक को पता चला तो वो भी वहां पहुंच गए। मध्य प्रदेश में किसान लंबे समय से खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं और उज्जैन में किसान इसी वजह से खाद लूटने पर मजबूर हो गए। खाद की कमी की वजह से मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी खूब हंगामा हुआ। वहां खाद के लिए लाइन में लगे किसानों के दो गुट आपस में ही भिड़ गए और मारपीट तक की नौबत आ गई। ये घटना एक दिन पहले की बताई गई, जिनमें खाद के लिए लाइन में लगे किसान आपस में ही उलझ गए। मारपीट और धक्का मुक्की होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने मामला अपने हाथ में ले लिया और हंगामा करने वाले किसानों को डंडे लेकर दौड़ा दिया। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में खाद की वजह से हो रहे हंगामे के बीच राज्य सरकार ने दावा किया कि खाद की कोई किल्लत नहीं है। सही किसानों को खाद मिल रहा है और जो ब्लैक में बेचते हैं, कालाबाजारी करते हैं, उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग बुखला रहे हैं। सरकार का ये भी दावा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा खाद बटी है। सौगात की एक बात यह कि रबी की फसलों की बुआई का समय बीतने को है, लेकिन एमपी में खाद की मारामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसके लिए किसान खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी को जिम्मेदार बता रहे हैं। और इसी आशंका में उज्जैन के किसानों ने सहकारी समिति के गोदाम से खाद लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सुबह 5 बजे से लाइन में लगे थे, लेकिन दोपहर तक उन्हें खाद नहीं मिली थी। हालांकि सरकार का दावा है कि राज्य में खाद कोई कमी नहीं है। सलमान खान की फिल्म अंतिम के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो आए जिसे देखकर खुद सलमान खान भी हैरान रह गए। उन्हें ऐसे सनकी लोगों की खबर लेने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। उनकी फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर में पहुंचे कुछ लोगों ने थिएटर में ही आतिशबाजी कर डाली, जिसका वीडियो जब सामने आया तो देखकर हर कोई हैरान रह गया। दर्शकों से भरे सिनेमा घर में दिवाली मनाई जाने लगी। अंगारे यहाँ से वहाँ नाचते हुए दिखने लगे, लेकिन सनक ऐसी कि इस पागलपन पर लोग सीटी और ताली मारते रहे। ऐसी सनक देखकर तो सलमान का भी सिर घूम गया। इसके अंदर आग वाग लग गई, तो there's no chance of survival, there's no chance of escape. पर्दे पर सलमान का एक्शन चलता रहा और पर्दे के सामने सलमान के सनकी दीवानों का। हॉल के अंदर ऐसी आतिशबाजी होने लगी कि कोई अनार छत से टकराता दिखने लगा तो जलता हुआ पतंगा दर्शकों की तरफ आता साफ दिखने लगा। किसी के साथ भी कोई हादसा हो जाता तो हालात संभाले ना संभलते। जो दूसरे लोग भी हैं वहाँ पर, because of you, some other people would lose their lives, so that is not okay. सलमान के कुछ और दीवानों ने उनका अभिषेक कर दिया, अभिषेक भी दूध से। लेकिन अभिषेक करने के लिए उनके हाथ खुद सलमान खान नहीं आए, बल्कि सलमान खान के एक पोस्टर को ही दूध से नहला दिया। साथ में ढोल नगाड़ों का शोर भी ऐसा जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। दूध की इस बर्बादी पर भी सलमान ने अपने चाहने वालों की खबर ली। This is wasting. फिर जाके कोई संस्था के अंदर बच्चों को, गरीबों को, वहाँ पर जाके दूध पिलाओ। सलमान खान की फिल्म अंतिम पिछले शुक्रवार को पर्दे पर उतरी थी। दिल्ली में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का हुजूम यूथ कांग्रेस के दफ्तर से बाहर निकला और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के नेतृत्व में संसद भवन की तरफ बढ़ने लगा। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं। विरोध जताने के लिए महिलाओं का एक जत्था बैलगाड़ी पर सवार हो गया, जो रास्ते भर थाली चम्मच बजाते रहे। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपने माथे पर एक पट्टी भी बांध ली, जिस पर यूपी चुनाव के लिए प्रियंका गांधी का दिया नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लिखा था। महंगाई की तरफ ध्यान खींचने के लिए कई महिलाओं के गले में सब्जियों की माला दिखी। प्रदर्शनकारियों के साथ साथ एक ठेला भी चलता रहा, जिस पर रसोई गैस सिलेंडर, तेल, पेट्रोल, डीजल और सब्जियों की कीमत का जिक्र था। संसद की तरफ बढ़ रही महिला कांग्रेस के सदस्यों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। जैसे ही विरोध पर उतारू महिलाएं वहां पहुंची, कुछ ने जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की और ऐसा करते हुए वो सुरक्षा बल की जवानों से उलझ पड़ी।
कई महिला प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ने में कामयाब रहीं। हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। नरेंद्र मोदी और उनका सरकार पूरा महिला विरोधी सरकार है। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि बढ़ती महंगाई की वजह से महिलाओं का घर चलाना दूभर हो गया है और कांग्रेस पार्टी महिलाओं से जुड़े मुद्दों को इसी तरह उठाती रहेगी। 100 बात की एक बात यह कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और सब्जियों की महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है, जिसकी कमान बीते 2 महीने से महिला कांग्रेस ने संभाल रखी है। और 2 दिन पहले भी दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जबकि इस बार महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता संसद भवन का घेराव करने निकल पड़ी, जिन्हें पुलिस और अर्धसैनिक बल की मदद से रोक लिया गया। विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा दिन भर चलता रहा। सरकार ने निलंबन वापस लेने पर सहमति दिखाई है, लेकिन इसके लिए सांसदों से माफी मांगने को कहा, जबकि पूरा विपक्ष माफी न मांगने पर एकजुट है। और संसद की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा में तो सभापति ने 2 टूक कह दिया कि फैसला वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। They are justifying, and so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. I am not considering it at all. दूसरी तरफ सांसदों ने संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी चलती रही। विपक्ष की मांग है कि सांसदों के निलंबन का फैसला वापस लिया जाए। तो विपक्ष के नेता सांसद राज्यसभा के गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हंगामा चलता रहा और राहुल गांधी के ट्वीट ने साफ कर दिया कि ना विपक्ष झुकने वाला है और ना ही सरकार फैसला पलटने वाली है। जिसके बाद संसद के दोनों सदनों से विपक्ष की कई पार्टियों ने वॉकआउट तक किया। विपक्षी पार्टियां दावा करती रहीं कि मॉनसून सत्र के आचरण के लिए किसी सांसद पर शीतकालीन सत्र में कार्रवाई नियमों के खिलाफ है। 100 बात की एक बात यह है, और विपक्ष की तरफ से लगातार माफी की मांग को भी खारिज किया जाता रहा। कोई जमींदार ये राजा नहीं है कि हम बात बात में इनको पैर पकड़े और माफी मांगे। दूसरी तरफ सरकार भी अपने स्टैंड पर अडिग रही। जब तक माफी नहीं तब तक निलंबन वापसी नहीं। क्षमा सिर्फ चेयर की नहीं, क्षमा इस पूरे सदन की और देश की क्षमा मांगनी चाहिए। आखिरकार दोपहर में स्पीकर ओम बिरला ने सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई और संसद की कार्यवाही चलाने पर सहमति बनाई। 100 बात की एक बात यह कि सांसदों का निलंबन राज्यसभा में हुआ, लेकिन हंगामा लोकसभा में भी होता रहा और स्पीकर के साथ बैठक में लोकसभा की कार्यवाही चलाने पर राजी हुए विपक्षी दल सदन में लौटते ही फिर से नारेबाजी करने लगे, जबकि राज्यसभा में तो निलंबित सांसदों की माफी के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार में ठनी हुई है, जिसकी वजह से गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा। छत्तीसगढ़ के बालोद के एक धान खरीद केंद्र पर भगदड़ मच गई, जिसकी चपेट में आने से करीब 1 दर्जन महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में स्थानीय समिति प्रबंधक को सस्पेंड कर दिया, जिसका आधार इन तस्वीरों को बनाया गया, जिसमें पीपलछेड़ी के धान खरीद केंद्र के बाहर मेन गेट खुलने से पहले ही सैकड़ों किसानों का हुजूम जमा हो गया और जैसे ही मेन गेट खुला अंदर घुसने की आपाधापी शुरू हो गई। फिर तो भगदड़ मच गई और कई महिलाएं इसकी चपेट में आ गई, जिनकी मदद के लिए कुछ लोग भीड़ के सामने ही खड़े हो गए। इस धक्का मुक्की के बावजूद टोकन की लाइन में लगने के लिए हर कोई अंदर की तरफ भागने की कोशिश करने लगा और इस चक्कर में कई किसान जमीन पर गिर गए। हालांकि गिरने वाले लोग जैसे ही संभलते लाइन की तरफ भागने की कोशिश करते। बताया गया कि एक गांव की जगह 4 गांव में टोकन के लिए मुनादी कराने की वजह से भीड़ जमा हो गई और खरीद केंद्र की खराब व्यवस्था हादसे की वजह बन गई। वहाँ से गेट खोली, सब हम आगे हो जाए, वो हम पीछे, वो हमारा धान आगे बिक जाए, ये समझ के सब यहाँ भगदड़ हो गए। भगदड़ की चपेट में आने वालों के जूते, चप्पल और कपड़े हादसे की जगह पर छूट गए, जिन्हें बाद में उनके अपने ढूंढते दिखे। लेकिन जिला प्रशासन को हादसे की वजह और उसके जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश थी और ये तलाश भी जल्द पूरी हो गई। जिला प्रशासन को इस बात की हैरानी रही कि धान खरीद की तारीख 1 दिसंबर से एक दिन पहले टोकन के लिए क्यों ऐसे हालात बन गए, जिससे हादसा हुआ। और इसकी खोजबीन के लिए प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचने लगा। मौके का मुआयना करने और भगदड़ का वीडियो देखने के बाद प्रशासन ने पाया कि हादसे की बड़ी वजह एक ही केंद्र पर ज्यादा लोगों को बुलाना और खरीद केंद्र का मेन गेट बंद होना था। एक साथ 3-4 गांव के लोग पहुंच गए थे सोसाइटी में, इस वजह से स्थिति उत्पन्न हुई। भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराए गए कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के बाद प्रशासन ने दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके लिए कई बैठकें की। जिले के आला अधिकारी धान खरीद केंद्र पर काम करने वाले एक कर्मचारी को हिदायत देते भी दिखे। 100 बात की एक बात है कि छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान की सरकारी खरीद 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है, जिसके लिए किसानों को टोकन लेना होता है और इस बार टोकन के साथ उन्हें एक फॉर्म भी भरकर देना पड़ रहा है कि धान बेचने के लिए 50% बोरे किसान खुद लाएंगे,
जिनमें समय लग रहा है और धान खरीद केंद्रों पर भीड़ भी बढ़ रही है, जिसे संभालने का कोई इंतजाम बालोद में नहीं था। राजस्थान में 007 गैंग के वायरल हो रहे एक वीडियो ने एक बार फिर जोधपुर पुलिस का सिरदर्द बढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि ऐसा करके गिरोह न केवल हथियारों की खरीद फरोख्त को अंजाम देता है, बल्कि पुलिस को भी खुली चुनौती दे रहा है। बीते कुछ दिनों में 007 गैंग के नए वीडियो सामने आए हैं, जो न केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, बल्कि पुलिस की कलई खोलते नजर आए। इन वीडियो को देखकर ऐसा कहीं से नहीं लगता कि इन्हें पुलिस प्रशासन का कोई डर हो। जो अपराधी पुलिस की नजर में फरार है, बताया गया कि उनमें से कई जोधपुर में हुए एक शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग करते हुए पिस्तौल डांस करते रहे। यही नहीं, डांस का ये वीडियो 007 गैंग के सदस्यों ने ही सोशल मीडिया पर डाल दिया। ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें 007 गैंग के सदस्य दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर बेखौफ डांस करते दिखे। बताया गया कि वीडियो में नजर आने वाला गैंग का सरगना राजू मांझू ही है। जब पिस्तौल के साथ डांस हो और नाचने वाले पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर हो, तो गाने के बोल में बंदूक शब्द तो होंगे ही। लेकिन पुलिस को चिढ़ाने के लिए केवल ये 2 वीडियो ही नहीं डाले गए। बीते कुछ दिनों में 007 गैंग के कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर दिखे जो किसी को भी हैरान कर देंगे। और इसी का नमूना है ये वीडियो, जिसे आप तमंचे पर डिस्को भी कह सकते हैं। तमंचे पर डिस्को यानी गोली चली और गाना शुरू। खाली मैदान में गैंग के सदस्यों के साथ दिन दहाड़े हथियार के साथ डांस का ऐसा हौसला किसे हो सकता है? ये कोई पहेली नहीं। जितने हाथ उतने हथियारों के साथ डांस का ये न पहला वीडियो सामने आया और न आखिरी। सोशल मीडिया के जरिए अपराध को दुनिया में पहचान बनाने का 007 गैंग ने जो चलन शुरू किया, उसी राह पर इस गैंग का एक और सदस्य हिस्ट्री शीटर सुनील कावा भी चल पड़ा। जोधपुर के पास किसी गांव में सुनील कावा ने अपनी धमक के इरादे से पहले हवा में फायरिंग की और उसके बाद उसने एक पेड़ को निशाना बनाकर अपनी पिस्तौल खाली कर दी। इस गैंग के दुस्साहस की मानो यही तस्वीरें काफी ना हो, सो इस गैंग ने हथियारों की मार्केटिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर भी डालना शुरू कर दिया। इस गैंग ने कुछ ऐसे वीडियो भी डाले जिनमें कुछ लोग हथियार रखकर नोटों के बंडल गिनते नजर आए। सौभाग्य की एक बात यह कि राजस्थान में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की मुठभेड़ में मारे जाने के बाद करीब 4 साल पहले जोधपुर इलाके में अपराधियों का एक नया गैंग पैदा हुआ, जो खुद को 007 बताता है। और दहशत पैदा करने के लिए इस गैंग से जुड़े बदमाश सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपना वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, जिसके सरगना राजू मांझू नाम के गैंगस्टर ने पिछले साल एक ऑडियो क्लिप जारी करके दावा किया था कि राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में गैंग चला रहे लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसकी दोस्ती हो चुकी है। और अब दोनों गिरोहों के बदमाश पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि साझा तौर पर इन दोनों गिरोहों का जाल पंजाब से लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैला हुआ है। टीएमसी के अंदर पार्टी का नाम बदलने पर चर्चा होने की खबरें हैं। माना जा रहा है कि ऐसी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के लिए हो रहा है, जिसके लिए टीएमसी के अंदर पार्टी का नाम बदलने तक की चर्चा हो रही है। वैसे कहा जा रहा है कि ये बात बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर है और इस मामले से जुड़ा कोई भी अंतिम फैसला ममता बनर्जी लेंगी। यही नहीं, टीएमसी पार्टी का संविधान बदलने के बारे में भी सोच रही है, ताकि पार्टी की वर्किंग कमेटी में दूसरे राज्यों के लोगों को भी शामिल किया जा सके। फिलहाल टीएमसी की वर्किंग कमेटी में केवल बंगाल के लोग ही शामिल हैं। टीएमसी बंगाल के अलावा त्रिपुरा, मेघालय और गोवा में अपनी पार्टी का विस्तार करने में लगी है और इसी वजह से पार्टी का नाम बदलने के बारे में सोचा जा रहा है, जिसके लिए चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। 13 दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक और पूजा करेंगे और इस कार्यक्रम के दौरान चारों पीठ के पीठाधीश्वर और सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के पुजारियों को न्योता दिया गया है। कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद वहां 1 महीने तक लगातार कई कार्यक्रम होंगे, जिनमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया। करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर 2 साल में बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 24 भवन हैं, जिनमें वाराणसी गैलरी नाम से एक भवन है, जिसमें काशी विश्वनाथ का इतिहास वहां आने वाले श्रद्धालु देख पाएंगे। और इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ श्रद्धालुओं के लिए एक परिक्रमा पथ भी बनाया गया। इस मास में इससे अच्छा मुहूर्त कोई है ही नहीं, इसीलिए इस मुहूर्त काल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस विश्वनाथ धाम मंदिर का उद्घाटन करने आ रहे हैं।